श्योपुर में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उस क्षेत्र के निवासियों की सहायतार्थ राज्य चिकित्सालय 12 परिवार एवं अन्य सभी दानदाताओं की ओर से जो नगद राशि और सामग्री एकत्रित की गई थी, उस नगद राशि से उनके लिए कंबल, दरी, टेंट, चप्पल, साबुन आदि सभी सामग्री की व्यवस्था करके आज दोनों गाड़ियों से कुछ चिकित्सालय परिवार के स्टाफ के साथ गाड़ियों को उनकी सहायता के लिए रवाना किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर के रूप में तो हम लोगों ने बहुत चिकित्सालय परिवार ने पूरा सहयोग किया है और फुल जी जान से काम किया है, लेकिन जब हमें लगा कि हमें सामाजिक कार्य भी करना चाहिए, तो उसके लिए हमने चिकित्सालय परिवार और आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए ये श्योपुर बड़ौदा में जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं उन लोगों के लिए हमने जो है कुछ सहायता राशि इकट्ठी की है और उसके लिए सहायता सामग्री लेकर के हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस तरीके का जो रुतबा है, इस तरीके के जो सामाजिक प्रतिक्रियाएँ हैं, क्रियाकलाप है होते रहने चाहिए, ताकि हम भी कुछ आम लोगों के जो है सहयोग में हाथ बटा सके और उनका बिल्कुल सहयोग कर सके। राम राम साहब, आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हम श्योपुर जिले मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। चिकित्सालय परिवार एवं 12 नगर के आम जन के सहयोग से प्राप्त सहयोग से हम ग्रामीण में जहां पर बाढ़ से अतिवृष्टि हुई है वहां पर हम आज ये जो बाढ़ सामग्री है इसका वितरण करने के लिए जा रहे हैं। ये जनसेवा का कार्य है। इसके लिए हमारे साथ ST/SC OBC कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप जी मीणा, हमारे साथ हमारे साथी भाई धर्मेंद्र जी, प्रदीप जी मीणा और मनोज जी चौहान, हमारी टीम में ललित जी, उमाशंकर जी, बहन निशा शर्मा जी और दीपिका हरनवाल, इसमें पूरी टीम का और चिकित्सालय परिवार का बहुत ही सहयोग रहा है। ग्राम बड़ौदा हम लोग पहुंच चुके हैं। बड़ौदा के पास में लगभग बड़ौदा से 7-8 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल नदी के किनारे पे हैं। हमारी गाड़ियां यहाँ है। यहाँ पे हमने ये जो सरकारी भवन है उसमें खड़ी कर दी है गाड़ियाँ। इसके आगे गाड़ियाँ जाएगी नहीं, बिल्कुल नदी के तट पे से जाके अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए यहाँ से माल चेंज कराना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे जो पानी का लेवल था वो यहाँ तक था, पूरा जितना भी माल भरा हुआ था वो पूरा खराब हो चुका है और गाँव के लोगों का कहना है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। ये जो निशान आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का लेवल था पानी का, इसका मतलब एक मंजिल लगभग मकान की बात करें तो 8 से 10 फुट मकानों में पानी भर चुका है। ये पूरा इस तरीके से, तो ये प्रलय से कम नहीं है, पूरा माल मटेरियल सब खराब हो चुका है मकानों का। तो ये तो शुरुआत है, फिर अब आगे जाके देखेंगे आगे क्या आता है। चलो, ये हम यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए, क्योंकि आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही, पिकअप वगैरह हमने यहीं पे रोक दी गई है और अब मकड़ौदा खुर्द की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ 60-70 घरों की बस्ती है, कह रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं बचा। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के घरों में रह रहे हैं बहुत दिनों से, तो शायद हम जो सहायता राशि, ये सहायता सामग्री लेके जा रहे हैं, राहत सामग्री, बिल्कुल इसका पूरा सदुपयोग किया जाएगा उन गाँवों में, उनके बिछाने ओढ़ने के लिए, टपरियाँ बनाने के लिए, जूते चप्पल कपड़े वगैरह, खाने के बिस्कुट वगैरह बच्चों के, पूरी चीज़ें लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे पता लग जाएगा अपने को। नदी के किनारे पे बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अभी हम गांव में पहुंच के आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे वहाँ का, ये गांव की क्या हाल चाल है। आफ्टर द ब्रेक आसपास का हाल भी देख लो आप, क्या स्थिति हुई है। इधर ये नदी है, ये पूरा डूबा हुआ क्षेत्र है इधर का। देखो गाय मरी हुई है वहाँ पे। इस तरीके से देखो पानी के बहाव में जानवर किस तरीके से मरे हैं। ऐसा लगता है कि अभी और भी आपदा आने वाली है जानवरों की, जो मरने के बाद में जो बीमारियां, जो संक्रमण और इन्फेक्शन जो फैलने के खतरे हैं, वो अभी यहाँ की जो जनता है उनको भुगतने का
मुझे लग रहा है कि इनको अभी और भी समय है जो बुरी स्थिति पे आ सकता है। आप ये ग्रामीण के यहीं के रहने वाले हैं, लोकल, इनसे बात कीजिए। यहाँ 3 अगस्त को जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें पूरे ये 32 क्षेत्र है, उसके अब ये जो 12 की टीम है स्वास्थ्य विभाग की ओर से आई है, इनका पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये यहाँ आए। और मकड़ावदा, छोट के मकड़ावदा इधर कहते हैं, मकड़ावदा खुर्द जो गांव है उसमें जा रहे हैं हम। इनका जो वो सामान है उसके वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली से वहाँ जा रहे हैं, अभी तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। और वहाँ लगभग सभी लोगों के मकान ढह चुके हैं, कच्चे मकान थे वो पूरे ढह चुके हैं उनके। और अब हम नदी किनारे आ गए थोड़ी देर में। यह बहुत माल जन धन सबकी हानि हुई है। ये 32 क्षेत्र है, वैसे तो पूरे श्योपुर ज़िले में हानि हुई है। और राजस्थान चाहे 12 क्षेत्र हो या कोटा हो या सवाई माधोपुर हो, सभी लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है इस प्राकृतिक आपदा में। शासन प्रशासन की तरफ से तो हम लगभग मर ही चुके थे और अभी तक भी कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है। देखिए पूरा लाइट, अभी तक लाइट की वो व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं है यहाँ, खाने के लिए अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन राजस्थान चारों तरफ से श्योपुर राजस्थान से घिरा हुआ है और राजस्थान वालों ने इतनी मदद की है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका ऋण नहीं चुका सकती। ये बहुत ही प्राकृतिक आपदा है, इसके बात कहना ये मन अंदर से रोता है। जब भी 3 तारीख की याद आती है तो बहुत बुरा हाल था हमारा। जिधर देखो मरेंगे बचेंगे, मरेंगे बचेंगे। ये अयली नदी है, यहाँ पे इतना पानी था, कम से कम 30 फीट पानी था। ये अयली नदी दिखाई है इसी के ऊपर। और मैं पुनः इनका राजस्थान वालों का फिर से धन्यवाद करता हूँ पूरे श्योपुर वासियों की ओर से। ये दोनों गेट बन गए देखो। ये इधर देखो मकान, देखो ये लगता है। हाँ रोक लेने आए, रोक लियो, रोक लेने आए। दिनेश कहाँ ले जाएगा टीम? अरे यहाँ ना काम टोटे बताओ यहाँ का ना। अभी आ जाओ भैया, किसको लेना? आपको लेना है? हाथ लगाओ, चप्पल भी होगी ना? चप्पल ला जाओ, हाँ फोटो नहीं लेना, वीडियो बन रहा है। आप बीच में हो इधर। ऐसा करो यार, वहीं चलो। देने के लिए है आपको। चप्पल दो इनके साथ। चप्पल भी, अरे वो साड़ियाँ थी ना दूसरी। दीपिका बड़े मोटे हैं। दीपिका चेंज कर दे तो बड़े छोटा हो तो छोटा भी दे दे। सिस्टर किसको देना? देंगे लेडीज को, देंगे इनको, जेंट्स को पहले ये देख के निपटा दो। ये लेडीज को बुला के लेडीज के चप्पल रख लो, फिर चप्पल लेडीज के साथ में देना। अरे दे दे नंबर बता दीजिए। बढ़िया है, अच्छा होना खड़े कर दिए। बड़ा छोटा नंबर बता दीजिए। अरे अरे पानी पा दिया का? अरे राजा पानी। अरे वो बनेगा भाई शंकर का, भाई शंकर तो धांगो बताइए बाबी दुकान दे दीजिए। भाई शंकर ही बोलिए। उठी और कोई वो बिहार में भाई कमल कर कोई हो जी भाई सब लगा रहा। सबने बुला लिया 9 बजे कर यार कुछ में आई से गए यार। आज नाली रेव से क्या? नाली रेव। चप्पल भी दे दो। जाओ अम्मा जाओ। हाँ दरी इसी में। आगे मैं आगे मैं आगे। आ जाओ है ना? इनको दो।
कार्यक्रम अरे भाई आप बैठा मत बैठे पाँव टूट जाएगा अटे दूर अटे चलो चलो उधर यहाँ पर मत चलो बैठा आप कोई भी लाग जाएगी यार नीचे गिर जाओगे तरपाल बिस्कुट दे दोगे घूम जाओ भाई ले यहाँ का तो तक हो गया पुरान गई है ना बस हो जगह कितने को रह रहे हो कुछ आ जाओगे बाबू हाँ 5 बाइक हो गया क्या 5 बाइक हो गया था क्या लत्ती आ जाओ रे मार मार साहब को नोए और सारा को गयो भाई कोमल को बात वो अलग और ना बोले देख लो तो हाँ छूट भी जावे कोशिश करवा जरूर विद्यावान बुला लाऊं भाई कम ले रहा है ना ये लेडीज को बुलवा लो ना लेडीज की क्या काम में इधर निकलो इधर से निकलो घर डल गया ना ये तो डर तरपाल हां यहां पर तरपाल की दिखाओ जी ये तो लेडीज इनके अगर तरपाल घर डस गया हो तरपाल की जरूरत हो तरपाल के लिए बोल दो ना ठीक है और कर दे यार था कि साहब पे दो दे के दुकान पूरा घर में गया अपने गानों को मना कर बता भाई बात तो अपने कीमत पकड़ा दे हां भाई कमाल जगरन के साहब तो करवा देने कोई नहीं रहा कि कथा कौन को भाई कोई नहीं रहना चाहिए इसके घर रहने की व्यवस्था नहीं है वो तिरपाल ले लो पर्याप्त है हमारे पास फिर भी क्या है जिसके घर ही है तिरपाल का करोगे ठीक है आप अपनी व्यवस्था से दिक्कत से रे बाकी आवाज वास्तव पाल छोड़ दो ये आ जाते हैं अब आ जाओ अरे इसको त्रिपाल और वो दे दो एक त्रिपाल एक त्रिपाल और एक ये कैसे बताओ इधर हो क्या हो यहाँ से पीछे से बताओ उधर कोई का 2-3 दिन जाएंगे आप लोग रह जाओगे या को गया को सारे आज तो शर्ट मत दो या को शर्ट दे दे आदमी को या को हां सारे दे या को फिर क्या है ये शर्ट दे दो कपड़ा था कपड़ा दे दे भाई तिरपाल आएगा ये काट दे दी का सब ये था को डांग मत कोई आएगा का वो खागा ये देना भाई मन जाना मुझे समझे कौन देगा था पाल मना करेगा पाल दे दो ये काट दे दो पर था काटी उठी आ रही टिका में आई छे फोटो खिंचवार जा फिर चपला दे चपला लड़ो हां फोटो खिंचवाओ ये तो कैमरा काटो सको सब लो भाई साढ़े दो फोटो खिंचवाएगा छोटे बच्चों के अब अभी अब बताओ उठी का ना मतलब उठी कर देगा मैं रेडी हो नहीं आए तो मैं साड़ी दे दो साड़ी यार एक साथ अरे ये छोटे बच्चे किनके हैं जिनके लिए कपड़े वगैरह लेना टी शर्ट वगैरह ये मैं छोटा बच्चा हूँ बता दो भाई देने में अब ये फिर मत बांटने ही आए हम और जिन ये तिरपाल वगैरह तो जिनके टपरी वगैरह नहीं है ना उनके लिए लो तो ज्यादा बढ़िया है तो क्या मतलब ये चारों वारों ढाका जिसको कोई मतलब साड़ी ना आयो जी साड़ी ले लेते तो और चप्पल कम लिया ले लेगा ले लेगा हाँ भाई हाँ कपड़ा ले इनको कपड़ा ही ले ले ये कौन है तो फिर आगे आगे पूरा सेट देना है हेलो लो तिरपाल निकल लो साड़े वाड़े लाओ जी साड़े दो ना साड़े दीदी साड़े पैंट शर्ट वगैरह भाई दीदी बाइक लेकर वो कपड़ा दो बच्चा आ गया ढीला तो ढीला सर तो थोड़ी बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ ये लो बच्चे के कपड़े लो घर में काय दौड़ रहे नुकसान हो जी कान में लगा ये तो लड़की के ये बाइक दो ये तार का नहीं मकान डैड के जाने मतलब पाल है ना मतलब लड़की के हैं लड़की कोई लड़की को दे दे ले ले काय ले ले कोई को उसको दे दीजिए नहीं भाई ले साड़ी हां बिस्कुट ले ले धर्मेंद्र जी पाल लो ये दरी कंबल अभी को दो अभी को दे दो बिबलिया अपनी कटी बिबलिया
अरे छोटे बच्चों के कपड़े थे। बिबलिया बिबलिया चप्पल हाँ चप्पल दीपिका जी चप्पल चप्पल एक जोड़ी लेडीज लेडीज ला उठी दे दो यही जाके पास में नदी का भाई कमलेश जी हेलो भाई साहब हाँ पूरा शेड दो इसके लिए हाँ जो ये आपको दिख रहे हैं रेत जैसे, लेकिन ये रेत नहीं है, ये गेहूं है। इतनी तबाही मचाई है यहाँ बाढ़ ने, बिल्कुल काले पड़ चुके हैं गेहूं। अगर दूर से आप देखोगे तो बिल्कुल जैसे रेत जैसी लगेगी कि रेत है। ये स्थिति हुई है। ये गांव का क्या नाम था? ये मकड़ावदा खुर्द बड़ौदा तहसील में आता है। ये क्या डैम क्या आवदा डैम ओवरफ्लो होने की वजह से। अच्छा, आवदा डैम पास में ही है। आवदा डैम यहाँ से 15-20 किलोमीटर होगा, लेकिन वो पानी इधर ही आता है, पूरा एली नदी में गया उसका। अच्छा आवदा डैम में पानी ज़्यादा है ना। हाँ हाँ, ये दब गए ना ये कच्चे मकानों में। जो ये 3 तारीख को श्योपुर बड़ौदा में जो फ्लड आया था, उसने बहुत काफ़ी तबाही मचाई थी यहाँ पे। चारों तरफ मतलब पानी पानी, एक तरह से जैसे ये लेवल है, ये इससे भी ऊपर लेवल होगा शायद पानी का, है ना भैया? डूबा होता है मकान, आधे से ज़्यादा डूबा होता है पक्का मकान। ये पूरा ये आधे से ज़्यादा डूबा हुआ था। अच्छा, आधा डूब गया। और जो यहाँ की जो वो फिर लोग थे, जो वो फिर लोगों ने जैसे ये आसपास के तो लोग इसके ऊपर चढ़े मकानों पे 24 घंटे तक। सुबह से चढ़े, दूसरे दिन सुबह जाके निकले वो। अच्छा, 24 घंटे तक 24 घंटे तक छत के ऊपर मतलब। हाँ, फंस के चारों तरफ। उधर आएली नदी आगे, इधर भी नदी का पानी आता है इधर, तो यानी चारों तरफ से टापू बन चुका था ये गाँव। अच्छा। देखिए ये छोटा मकड़ावदा कहते हैं, इधर बड़ौदा तहसील का गाँव है। जैसे मकड़ावदा खुर्द है, तो यह तबाही का जो मंजर था 3 तारीख को, तो कच्चे मकान जितने भी थे, अब ये मकान दिए कि है, इसमें ये जंगले के ऊपर पानी था, यानी कि आधे से ज़्यादा डूबा हुआ था ये। और इधर आसपास जितने बस्ती के लोग थे, तो इस मकान के ऊपर उन्होंने 24 घंटे निकाले। 3 अगस्त सुबह 9 बजे से चढ़े हो, तो 10 अगस्त के लगभग वो 4 अगस्त को 10-11 बजे के लगभग उतरे यहाँ से, इसी मकान से। इधर जो कम से कम 50-60 लोगों का है ये मोहल्ला, तो वो पूरों ने इसी पे रात निकाली थी। देखिए ये मकान आपको मतलब राहत कहाँ से मिली आपको? राहत सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान से मिली है। बड़ौदा श्योपुर प्रशासन का कोई अभी तक, आज दिनांक शायद 15 अगस्त है, अच्छा। आज तक कोई मदद नहीं है। नेता नगरी आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ गया, केंद्रीय मंत्री जो यहाँ का सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री है, कृषि केंद्रीय मंत्री है, वो आया तो वो भी श्योपुर में आके निकल गया। बाकी मदद के नाम पे सब जीरो मतलब है। जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ से आपको ज्यादा वो मदद सबसे ज्यादा हमें 12 श्योपुर जिला चारों तरफ से राजस्थान से जो घिरा हुआ है। रिलेशनशिप है, मतलब जो 12 और जो बड़ौदा और श्योपुर जो टच में है, मतलब है ना, तो रिलेशनशिप ज्यादा है मतलब यहाँ पे। बिना रिलेशन के भी हमें बहुत मदद मिल रही है। रिश्तेदार तो करते ही है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका हम कभी सोच नहीं सकते थे, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। उन लोगों ने इतनी मदद की हमारी, कि सोच भी नहीं सकते। हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो भी कभी राजस्थान का ऋण नहीं चुका पाएगी। 12, कोटा, सवाई माधोपुर, खंडार, छोटे छोटे गांव ऐसे गांव है। मेरे रिश्तेदारी का भी एक गांव है, तो वहाँ मजदूरी करते पूरे गांव को। वो भी 2 बिट लेके कच्चा माल आए थे, जैसे आज की जैसे आपकी टीम आई है 12 से। सही बात है, आपदा के समय ऐसे मतलब एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, जरूरी है। और इसी आपदा में आज हमें ये भी पता चला क्या कौन हिंदू कौन मुस्लिम कोई नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। सभी लोगों ने तहे दिल से हमारी मदद की है। जिन लोगों से जितना बन सका। बाद जो टीम आई, इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई क्या ज़रूरत है। मेरे साहब यहाँ पाल पल्ली की ज़रूरत है, खाने का तो हमारे जुगाड़ हो चुका है, लेकिन अब सिर ढकने के लिए कुछ भी नहीं है, कपड़े नहीं है। जो टीम आई थी वो क्या है, जो खाने का राशन वो शुरू में आए थे, वो राशन लाए थे, कोई कच्चा माल भी लाया था, आटा भी लाए, नमक लाए, मिर्ची, माचिस तक वो लोग लाए थे, मिर्ची मसाला, अच्छा, तेल, सब कुछ लाए थे। वो पूरी सब्जी भी, अब लंगर भी चलाए, बहुत सारे लंगर चलाए। इधर एक मऊ का बालाजी की जो संस्था है, उन्होंने धनखेड़ा गांव में कल ही उन्होंने जिस दिन से वो बाढ़ आए थे, उसके दूसरे या तीसरे दिन से वो लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे, कल ही उन्होंने अपना वो कैंप ख़त्म किया है।
जो जैसे अब दूसरे लोग जो आपको देख रहे हैं अभी, आप मतलब आप क्या अपेक्षा करेंगे उनसे, मतलब वो क्या चीज़ें लाएं आपके लिए जो आपको मतलब ज़रूरी हो अभी? ज़रूरत तो अब यही है कि जैसे मकान, जैसे आज आप तिरपाल वगैरह ये लाए, तो बहुत से गांव में भी इनकी जरूरत है, कपड़े की, अच्छा, चप्पल, जैसे हम लाए कपड़े वगैरह, जैसे आप कपड़े लाए, दरी कंबल, इनकी जरूरत है ना, इस तरह से। बाकी आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम दिलकुश मीणा, मैं मुंडला गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुंडला। हाँ, तो मुंडला क्या पड़ता है? मुंडला बड़ौदा से आगे है। बड़ौदा से आगे। हाँ, थैंक्स, धन्यवाद सर। खत्म हो गया क्या? बाय कर रहे हो अभी तो हो रहा है। रुक जाओ, रोक दो थोड़ी देर रोक दो। अरे रोक दीजिए, देगा दे दे, बताओ पीछे साइड जाओ भाई। ज्यादा है तो ना यार। हेलो, कपड़े बांटने ले ट्रैक्टर घुमाने में इतनी शानदार लड़की थी, उसको पूछता किया तो वापस ले लो शादी की शादी। आने दो मोटो हो गया बस। तो धर्मेंद्र जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पानी आता है ना, बहुत ही दुख भरी कहानियाँ हमें लोग सुना रहे हैं, तो हमें मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिल से ना दिल पसीज गया, इस तरीके से कि ये जो बेरुखी जिस तरीके से ये प्रलय हुआ है, इस चीज़ को अगर जिसने देखा होगा अपने आंखों से तो लगा होगा उसको कि क्या मतलब इस अब वो प्रलय का नाम मतलब उनको समझ में आ गया प्रलय क्या होता है अच्छी तरह से। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मन का जो राहत सामग्री जो कलेक्ट करी है अपन ने, जो मतलब इसमें किन किन लोगों का मतलब सहयोग रहा है, मतलब जो राजकीय चिकित्सालय जो ये तो है ही सही है, इनके अलावा बाहर के राहत सामग्री के लिए जो चिकित्सालय परिवार के सदस्य हैं उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे दादी क्यों लड़ क्या हो गया, लड़ाई हुई क्या? और ये इधर देखो ये लूट मार के लिए किस तरीके से मतलब वो कि मेरे को नहीं मिला इस तरीके की सामग्रियाँ इनको लगता है कि कोई बात नहीं, सबको मिलना चाहिए, पर हमें उनको सामग्री पहुंचाएंगे जिनको आवश्यकता है। तो हमारा जो सहयोग है वो सभी साथियों का सहयोग है। मार्केट के जो लोग हैं जैसे कुमरा एजेंसी वाले, उन्होंने भी 200 पेंट बच्चों के लिए जो है डोनेट किए। अच्छा। और बाटला शूज़ वाले हैं संजय जी बाटला, उन्होंने भी 70 जोड़े करीबन जो है शूज़ डोनेट किए आराम से। और इसमें जो हमारे सोसाइटी वाले लोग हैं जो हमारे आसपास में कॉलोनी में रहते हैं, उन लोगों से भी हमने अपेक्षा की थी, उन लोगों ने भी कपड़े वगैरह जितने भी उनके घरों में कपड़े वगैरह थे बिछाने के ओढ़ने के, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। और हमारी जो युवा टीम है आप जैसे लोग उनका भी पूरा सहयोग, हमारे बहुत से भाई है। हाँ, प्रदीप जी, जैसे प्रदीप जी पहड़वा, हेमंत जी गौतम, निशा सिस्टर जी, अपने उमाशंकर जी मीणा जिलाध्यक्ष महोदय है ना, और हमारे ललित जी कटावर है ना, और दीपिका जी हरणवाल। और तो ये बहुत ही सोशल मीडिया पे इन्होंने इस तरीके से वायरल किया है कि मतलब 4 दिन में पहाड़ तोड़ दिया, मतलब काफी अच्छा सही। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पहाड़ तोड़ दिया इन्होंने, पहाड़ों को तोड़ के इधर आ गए। हाँ, 4 दिन में टारगेट फाइट। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहा ये ट्रैक्टर में आप
कब बैठे थे? ट्रैक्टर में हमारे बड़े भाई साहब की शादी हुई थी 2001 में। तो हम ट्रॉली में ही गए थे जान लेके। तो गौना लेके आ रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी थी, तो भाई साहब चला रहे थे, हम पीछे बैठे थे। तो पहले तो वो पीछे बैठे, भाई दुल्हन के साथ तो दूल्हा ही बैठेगा। तो पीछे बैठे तो बोले कि यार मेरे ट्रैक्टर को कोई नुकसान नहीं हो, तो दुल्हन को छोड़ के ट्रैक्टर में बैठ गए, तो मैं ट्रॉली में बैठ गया। लेकिन यहाँ भी काफी मजा आया ट्रैक्टर में। हाँ नहीं, मजा था, आनंद तो आया, लेकिन दुख बहुत गहरा प्रकट कर रहे हैं हम, पूरा मतलब कह नहीं पा रहे हार्टली, बिल्कुल। तो अपने पास अब कितनी सामग्री बची? दुख भरी कहानी है। अभी सामग्री हमारे पास बहुत है सामग्री। अभी 2-3 गाँव में अपन सामग्री बांटेंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोगों से मिल के। काफी चीजें बांट दी। हाँ, बहुत सी चीजें, बिस्कुट के पैकेट वगैरह, कपड़े, जूते, चप्पल, वो भी 2 गाड़ियाँ भरी हुई है साहब सरकारी एक संस्थान में, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक पहुँच नहीं पाई, इसलिए ग्रामीणों की सहायता से हम लोग इस बैकवर्ड एरिया में पहुँचे। तो अब जो है 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों गाड़ियों में सामान भरा हुआ है, फिर लोड करके फिर दूसरे गांव में चलेंगे। अब गांव वाले अगर सहयोग करेंगे तो रात भर भी रह सकते हैं यहाँ पे, कीर्तन भजन करेंगे, मंडली करेंगे, जो ये भजन मंडली भी कर सकते हैं यहाँ पे कल की छुट्टी। जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारा तो यही कहना है कि भाइयों, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परोपकार का करने का सबसे बढ़िया हमारे सामने जो मनुष्य योनि है, इस जीवन में आप परोपकार जितना चाहो उतना कर सकते हो। जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि हम आर्थिक रूप से ही सक्षम हो तो ही परोपकार करें। परोपकार करने के तरीके हमारे सामाजिक तौर पे भी है। जो लोग परोपकार करना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी ना हो तो भी वो इस प्रकार के मोटिवेशन में रहें, इस प्रकार के कार्यक्रमों में आगे बढ़ के भाग लें, सामाजिक कार्यकर्ता बने। और इस प्रकार के जो दुखी व्यक्ति हैं, बाढ़ ग्रसित लोग हैं, जो बहुत ही बुरी स्थितियों में, जिनके पास घर रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उन सब लोगों के लिए सोशल वर्कर बन करके, और जो लोग सक्षम हैं उनके घरों पे जाके उनके राशि एकत्रित करें, उनकी सामग्री एकत्रित करें, और बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्र हैं उनमें राहत सामग्री पहुंचाने में मदद करें। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आप से हमने सूचना ली, हम तो मतलब ये सोच रहे थे कि यार इस तरीके से हमें सूचना लगी थी, तो हमने सोचा कि जसवंत जी से बात की जाए, क्योंकि आप हमारे बहुत अजीज मित्र रहे हैं, 5-6 साल पुरानी हमारी दोस्ती है। तो फिर आपका जो नेट से इंटरनेट वगैरह सेवाएं बंद थी तो बात नहीं हो पाई थी। बिल्कुल बड़ा अफसोस हुआ हमें सुन के यहाँ पे जो सोशल मीडिया वगैरह की, क्योंकि पूरी इंटरनेट सेवाएं बंद थी तो किसी प्रकार की कोई सूचना भी हमारे तक नहीं पहुँची। फिर आम जनता के जरिए हमारे तक पहुँची कि श्योपुर बड़ौदा में इस तरीके का प्रलय हुआ है, तो बहुत सारे गाँव डूब गए हैं, जानवरों को और आदमियों को बहुत क्षति हुई है। तो हमने आपसे संपर्क किया, और आपके संपर्क करने के बाद में आपने हमारे को जो है बताया पूरी वास्तविक स्थिति, तो उसको देखते हुए हम आज इस राहत सामग्री को आप तक पहुंचाने आए हैं, और आप से लेके उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आए हैं जहां पे अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है। तो हमें आप इसके बारे में बताएंगे। अभी जैसे आपके पास के गांव में गए मकड़ा, तो बहुत बुरा स्थिति है वहाँ पे, अभी भी मतलब गृहस्थी के पूरे सामानों की उनको ज़रूरत है। ये सब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा जितना भी हो सकता है हमसे हम राहत सामग्री पहुँचा के आए आपके साथ अभी चल के। अब कौन से गांव में चलने जा रहे हैं, स्थिति है आगे की? धर्मेंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सब लोग मिल करके यहाँ पर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं सभी राजस्थान के हमारे जिन साथियों ने सामाजिक क्षेत्र से जो उठ कर के आए, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश की इस धरती पे जो तबाही आई थी, उसके तबाही के उपरांत में जो स्थितियाँ निर्मित हुई, उनमें जो सहयोग दिया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। क्या था कि जिस दिन बाढ़ आई तो उसके बाद में यहाँ की नेट व्यवस्थाएं बिल्कुल बंद हो गई थी, नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। मैं खुद कोटा के अंदर, क्योंकि हम 1 तारीख को गए थे जयपुर, आबागढ़ का जो हमारा वो था, वहाँ से हम कोटा आ गए थे। कोटा आने के उपरांत क्या हम खुद जाम हो गए थे, हमारी खुद यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, लोगों से सूचनाएं आ रही थी, बस हम भी थे क्या नदी के उस पार, और नदी के इस पार हम तबाही देख रहे थे वहाँ से खड़े होकर के। जब नदियाँ उतरी, हम ये लोग यहाँ पर आए, तो ये मान करके चलिए वो मंजर एक ऐसा भयानक मंजर था, भयंकर।
हम यहाँ पहुँचे तो क्या कहें, आँखों से आंसू नहीं था, बाकी दिल में कितना दर्द था ये हम बयान नहीं कर सकते किसी को भी। फिर धीरे धीरे स्थितियाँ, आज उसको 10 दिन हो गए हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ कि यहाँ का जो प्रशासनिक फेलियर जो रहा है, सबसे बड़ा कारण उसका ये भी रहा है, क्योंकि प्रशासनिक फेलियर की वजह से ही ये सब कुछ स्थितियाँ, प्रशासन आज भी, जिस गांव में आज आप पहुँचे हो वहाँ पे प्रशासन आज भी नहीं पहुँचा है। तो उस गांव में हम परसों के दिन आए थे तो घुटने घुटने पानी में उस गांव में हम पहुँचे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो सामाजिक संगठन हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग हैं, कर्मचारी संघ हैं, इन सब ने पूरी तरीके से राजस्थान का मिल करके जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ रहा है। इस गांव में हम होकर के आ गए, आपने स्थितियां देख ही ली इस गांव की। अब अपन चल रहे हैं यहाँ से बोरदा के अंदर। ये बोरदा में भी ये स्थिति थी कि आप लोग देख लीजिए, पानी इस हाइट तक पानी था। हम नदी से काफ़ी ऊंचाई पे हैं, फिर भी इस हाइट पे पानी होने की वजह से देखिए सामने वो कच्चे मकान हैं वो टूट गए हैं, और अंदर गांव में अगर आप देखेंगे तो और भी भारी स्थितियाँ हैं। आप लोगों के सहयोग से ये मान के चलिए कि हम यहाँ के लोग भूखे नहीं मरे, नहीं तो हम प्रशासन के भरोसे अगर रह जाते तो हम पानी से मरते ना मरते भूख से ज़रूर मर जाते। क्योंकि बच्चे जिस तरीके से चिल्ला रहे थे उस समय पर, एक आपकी 12 की वेलफेयर सोसाइटी है, नाम मेरे से मिस हो गया है, जो मुस्लिम कम्युनिटी की है, उसने इतने पानी में, कांग्रेस मुस्लिम कम्युनिटी, हाँ शायद कुछ ऐसा ही नाम था, इतने पानी में उन्होंने राहत सामग्री यहाँ तक पहुँची है। बाकी यहाँ के NDRF, SDRF, यहाँ के प्रशासनिक, वो सब देखते रहे दूर खड़े हुए, वो वहाँ तक पहुँच गए पर ये लोग नहीं पहुँचे। इसीलिए ये है कि हम लोग सबके सहयोग से, मेरा तो इतना भी है कि कल अगर ऐसी स्थितियाँ निर्मित हम राजस्थान में कहीं हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इतने लोग बाहर निकल पाते वहाँ के लिए। पर आज जिस तरीके से राजस्थान का हमें पूरा साथ मिला, पूरा सहयोग मिला, वो बहुत काबिल तारीफ़ रहा है। डॉक्टर एसोसिएशंस का ये, जैसे हमें सौभाग्य जी से भी हमारी बात हुई थी, डॉक्टर साहब से, अपने मांगरोल वालों से भी, और सौभाग्य जी हमारे ब्रांच मैनेजर जो हैं वो आपके वहाँ के, तो वो सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है और लगातार ये अभी निरंतर जारी है। अभी तो क्या काफ़ी हम लोगों ने रुकवाया है लोगों से कह के करके कि अभी थोड़ा सा किसको ब्रेक मार दीजिए, क्योंकि क्या होगा, सरकारी व्यवस्थाएं हम खुद जानते हैं कि वो तो पता नहीं कितने वर्षों में या महीनों में जाकर के यहाँ होगी, परंतु अभी वर्तमान स्थिति में सब लोगों के पास में पर्याप्त व्यवस्थाएं अभी मिल गया है सबके सहयोग से। परंतु जैसे ही ये 1 महीना होगा उसके बाद में स्थितियाँ और भी अधिक वैसे निर्मित होने की संभावनाएं हैं। हमारी शासन से बात चल रही है, जैसे हमारी कल कलेक्टर साहब से भी इस बारे में मीटिंग है, हम बात करने की जा रहे हैं उनसे भी, और ये हम सारी चीज़ें रखेंगे उनके सामने कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा, क्योंकि ये कोई जो बाढ़ आती है, एक बार हम सूखे को झेल जाते हैं, पर बाढ़ आती है तबाही के साथ में आती है और वो लंबे समय के लिए बड़ा दर्द दे करके चली जाती है। तो उस दर्द से उभरना हमें अभी धीरे धीरे समय लगेगा इन सारी व्यवस्थाओं में। ठीक है जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अभी यहाँ की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया है, और आपने जो बताया इस स्थिति के बारे में, तो मेरे को लगता है तो बहुत ऊंचा चला गया, मेरे से भी ज़्यादा ऊंचा चला गया। कैसे रहेंगे लोग जिनके घरों में यहाँ तक की ऊंचाई के मकान होंगे, 1 मंजिल मकान जिनके घरों में होंगे, उनकी छतें उगड़ गई, जिनके आसपास कोई टीन छप्पड़ नहीं है, जिनके खाने का पूरा राशन पानी खराब हो चुका है, स्थिति बहुत भयानक है। अभी चलेंगे, अभी आपको बताएंगे और बहुत सारी स्थितियाँ कि क्या होगा।